तभी भी ये 10 लाख जीरो हो जाता है। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं कि भैया पैसा बनने के बाद भी पैसा चला जा रहा है। मैं भी एक वक्त पे 1 करोड़ रुपए रखता था। कितने लोगों के साथ हुआ है कि भैया प्रॉफिट का पैसा अकाउंट में छोड़ा था, विड्रॉल नहीं मारा था और वो 90 लाख से जीरो हो गया, 50 लाख से 60 लाख बन रहा है, ठीक है, 50 लाख से 70 लाख बन रहा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसके मदद से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं और जिसके वजह से मैं भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं। अब ऐसी मैं क्या चीज़ें बताऊंगा, स्ट्रेटेजी तो आपको पता है, लॉजिक्स तो आपके मार्केट में पता है, बहुत धमाकेदार चीज़ होने वाली है, ठीक है। सो इस वीडियो का टॉपिक ये रहने वाला है भैया, हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। ये रहने वाला है इस वीडियो का मेन टॉपिक, ठीक है, कि भैया एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं जो आपको बताऊंगा वो बहुत यूनिक रहने वाला है। सो आज की ये वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों हम वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, प्रॉफिटेबल बनने के लिए बहुत सारी डिफरेंट की चीज़ें होती हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 होता है कि भैया स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। आप सभी को पता है कि आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। उन स्ट्रेटेजी को आपको रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। पैसे होने चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए भैया, रिस्क आपको मैनेज करना पड़ेगा हमेशा, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तीसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि भैया रेगुलर बेसिस पे आपको स्टॉप लॉसेस लगे रहने चाहिए, तो रिस्क में ही स्टॉप लॉसेस वगैरह आ जाता है। उसी के साथ साथ भैया रूल्स को फॉलो करना है, चीज़ें करनी हैं, बढ़िया बैकअप, मतलब रिस्क रिवॉर्ड में ही सब चीज़ें आ जाती हैं कि भैया 1 लाख है तो आपको 30,000 ही यूज़ करना है। एक दिन में एक बड़े लॉसेस हो जाए, एक से 2 ट्रेड में लॉसेस हो जाए तो उसका ट्रेड नहीं करना है क्योंकि वो बड़े लॉसेस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारे डिफरेंट पॉइंट है। बट इन सब पॉइंट के बाद कि भैया जब पैसे लोग बना लेते हैं तभी भी लोगों के पैसे चले जाते हैं। आप अगर ट्रेड कर करके 10 लाख रुपए बना भी लेते हो, 1 महीने 2 महीने में 10 लाख आप बना भी लेते हैं, तभी भी ये 10 लाख जीरो हो जाता है। मैंने बहुत सारे केसेस में सुने हैं कि भैया मैंने 10 लाख बनाया, 20 लाख बनाया और एक दिन में पूरा गवा दिया। ये सबसे बड़ी दिक्कत है मार्केट की कि भैया पैसा बनने के बाद भी पैसा चला जा रहा है। तो क्या सीखना है हमें? सीखना है हाउ टू कंजर्व दिस प्रॉफिट। इसको जो है प्रॉफिट को कंजर्व कैसे करें, ठीक है, घर कैसे लेके जाएं इस प्रॉफिट को, यही मैं वीडियो में इसमें सिखाने वाला हूं कि भाई ट्रेडिंग में तो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, पैसे बन जाते हैं, लेकिन एक ऐसा खराब दिन आता है जिस दिन सारा ये पूरा का पूरा प्रॉफिट चला जाता है। तो मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू कंजर्व योर प्रॉफिट, ठीक है। इसके पीछे की क्या स्ट्रेटेजी है, मैं क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करता हूं, क्या लॉजिक मैं इंप्लीमेंट करता हूं। तो देखिए, मेरा एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड बैलेंस इन योर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। इसका रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना है? अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए रहते हैं तो आपको 1 लाख ही रखना है, अनटिल एंड अनलेस कि आप क्वांटिटी नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। 1 लाख रख रहे हो तो 1 लाख रखना है, 10 लाख रख रहे हो तो 10 लाख ही रखना है, ठीक है। एक और नया मैं पेज ऐड करता हूं यहाँ पे, ठीक है। मान लो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए रहते हैं, 1 लाख आपके अकाउंट में रहते हैं, आप इसके नीचे जितने भी पैसे बनाओगे, ठीक है, लेट सपोज आपने 1 लाख से 2 लाख बनाया, ठीक है, आपको तुरंत विड्रॉल करना है। 1 लाख से आपने 3 लाख बनाया, आपको ये जो 2 लाख रुपए आपके प्रॉफिट बने हैं इनको निकाल के, दोनों को निकाल लेना है और आपका वापस से बैलेंस 1 लाख रुपए ही हो जाना चाहिए। लेट सपोज आप 50 लाख से ट्रेड कर रहे हो, इफ यू आर ट्रेडिंग फ्रॉम 50 लैक्स, ठीक है, 50 लाख से 60 लाख बन रहा है, ठीक है, 50 लाख से 70 लाख बन रहा है, 20 लाख यहाँ पे तुरंत आपको यहाँ से निकाल लेना है, फिर अकाउंट को लेके आ जाना है 50 लाख पे। अब ये चीज मैं आपको ज्ञान तो दे रहा हूं, बट क्या मैं इंप्लीमेंट करता हूं ये मैं आपको बताता हूं। गाइज, मेरे अगर आप अकाउंट के विड्रॉल में आएंगे, ठीक है, मेरे पास सिर्फ 30 लाख रुपए हैं। मैं भी एक वक्त पे 1 करोड़ रुपए रखता था। आई यूज टू ट्रेड विथ 1 CR, लेकिन मुझे ये लगा कि 30 से 40 लाख रुपए इनफ है जितनी क्वांटिटी में ट्रेड करता हूं। मैं 100 इथीरियम ट्रेड करता हूं और आज के टाइम में अगर 100 इथीरियम ट्रेड करना है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं लाइव, ठीक है। लेट्स सपोज इफ आई वांट टू शॉर्ट 100 इथीरियम यहाँ पे, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड मार्जिन क्या है, $6,000 की, $6,000। और सेम टाइम पे अगर मैं 4 BTC यहाँ पे शॉर्ट करना चाहता हूँ तो उसकी भी रिक्वायर्ड मार्जिन लमसम वही आएगी। मतलब कि अगर मैं BTC भी यहाँ पे लगा दूं और BTC मैं शॉर्ट कर रहा हूँ 4, तो 6 और 7,000, 7 6
13,000, ठीक है। 13,000 यूएसडी को आप INR में करते हो 13,000 यूएसडी टू INR, 13,000 यूएसडी टू INR, ठीक है। कितना लगा? 12 लाख रुपए लगे। मैं कितना रखा हूं? लमसम 30 लाख 35 लाख के आसपास रखता हूं। अभी तो थोड़ा आज मैंने ज्यादा विड्रॉल मार लिया, मैं आपको दिखाऊंगा। तो 12 लाख रुपए के आसपास रखना है। तो अभी भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना मैनेज है? अभी भी वही तरीके से मैनेज है जो मैं 30% 35% आपको कैपिटल रखना सिखाता हूं। जब एक बार फिर से BTC एक बार ऊपर जाएगा, 1 लाख के पार जाएगा या 1,10,000 जाएगा, तो फिर मैं 50 लाख एवरेज रखना स्टार्ट कर दूंगा। तो मतलब इस वीडियो से मेरा ये है कि ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड ट्रेडिंग बैलेंस इन योर अकाउंट। अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि मैं विड्रॉल कैसे करता हूं, ठीक है। आप देख सकते हो आज 21 नवंबर का दिन था, ठीक है। 21 नवंबर के दिन मैंने बनाया 15 लाख रुपए के आसपास। इसका आपको कैसे डिटेल मिलेगा? इसका डिटेल आपको मिलेगा यहां से। 21 नवंबर के दिन मैंने बनाया 13,19,000, वही मैं 30 लाख एवरेज रखता हूं, तो मैंने बनाया 13 लाख है, लेकिन विड्रॉ मार लिया है 15 लाख। तो आज के दिन मैंने 21 लाख बनाया, 13 लाख बनाया। आप देखोगे यहाँ पे मैंने तीनों विड्रॉल अभी 3/14 पे लगा दिया जैसे बने, ठीक है। कल के दिन मैंने बनाए थे ऑलमोस्ट 20 नवंबर को मैंने बनाया था 16-17 लाख के आसपास, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 20 नवंबर को मैंने कितना विड्रॉल बनाया, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ठीक है, 20 लाख, 23 लाख रुपए के आसपास कल मैंने विड्रॉल मारा था, ठीक है। 19 तारीख को भी अगर आप देखोगे तो 19 तारीख को भी 10 लाख रुपए यहाँ निकले हैं, ठीक है। और भी अगर आप आगे जाओगे तो आप देखोगे कि 19 तारीख को 5 लाख आया, 15 लाख रुपए, ठीक। 18 तारीख को भी निकला है पैसा। मतलब डेली का डेली ना मैं पैसे बनाता हूं, तो मैं डेली का डेली उसको विड्रॉल कर रहा हूं, ठीक है। आई एम डेली विड्रॉइंग माई प्रॉफिट्स। इससे क्या होगा भाई, देख लो आपके सामने, एवरीथिंग प्रूफ है, ठीक है। 30 लाख में मेंटेन कर रहा हूं, फिर मेरा 40 लाख बनेगा, मैं 10 लाख निकाल लूंगा। क्यों? अब यहां पे क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, ठीक है, कि चलो जब पैसे बन रहे हैं तो बनेंगे। जिस दिन आप पैसे बना रहे हो उस दिन तो आप पैसे बनाओगे। जिस दिन आपका समय आएगा मार्केट से फायर फाइट करने का, ठीक है। लेट सपोज मैंने एक ट्रेड किया, मेरे अकाउंट में 30 लाख रुपए थे, 30 लैक्स थे, ये घट के आ गया 25 लाख पे, ठीक है। मैं सोचूंगा कि चलो एक ट्रेड में और कवर करता हूं, 25 लाख से फिर मैं आऊंगा 20 लाख पे, लॉस हुआ, ठीक। फिर सोचो, लेट्स सपोज मेरा माइंडसेट एकदम खराब हो गया, मैं स्ट्रेटेजी एंड ऑल सब चीजें भूल चुका हूं, मेरे दिमाग में कुछ है ही नहीं करने को, मुझे बस कैसे भी मेरा जो 30 लाख से 20 लाख आया उसको मुझे 30 लाख पे वापस ले जाना, ये मेरे दिमाग में चल रहा है। फिर इससे ट्रेड करूंगा, ये मेरा आएगा 15 लाख, ठीक है। फिर इससे ट्रेड करूंगा, ये मेरा आएगा 10 लाख। फिर ट्रेड करते गया, मान लो एकदम अकाउंट मेरा जीरो आ गया, वाइप आउट हो गया, तो मैक्स लॉस कितना होगा? 30 लाख रुपए का ही मैक्स लॉस होगा, कितना भी मैं फायर फाइट करते जाऊं। क्यों? क्योंकि भाई 30 लाख ही अकाउंट में थे। लेकिन अगर इसी की जगह पॉइंट नंबर 2 समझते हैं, मेरे अकाउंट में है भैया 30 लाख, ठीक है। मैंने ट्रेड करके इस महीने 30 लाख को पहुंचाया है 90 लाख रुपए। अब मेरे अकाउंट में 90 लाख है। अब जिस दिन खराब दिन होगा ना, अगर मैं फायर फाइटिंग पे उतर गया और मार्केट मेरे अगेंस्ट में चल रहा है, बैक टू बैक चलते जा रहा है, ये 90 लाख भी मेरा जीरो हो जाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा। कमेंट में इसी वक्त कमेंट में बताइए कि कितने लोगों के साथ हुआ है कि भैया प्रॉफिट का पैसा अकाउंट में छोड़ा था, विड्रॉल नहीं मारा था और वो 90 लाख से जीरो हो गया, या वो 9 लाख से जीरो हो गया, वो 90,000 से जीरो हो गया। हुआ है कि नहीं हुआ है? तो क्या फायदा मिला विड्रॉल से? ये मिला कि जो भैया 60 लाख हमारे ये प्रॉफिट थे, ये हमारे अकाउंट में सेव है। उस दिन मैं मारामारी कर लूंगा, फिर अगले दिन ऐड करके फिर एक नया साइकोलॉजी के साथ में आऊंगा। मतलब अकाउंट में तो आप उतने ही फंड उड़ा सकते हो ना जितने हैं, तुरंत तो आप ऐड करने नहीं लगोगे। तो ये फायदा होता है पैसों को विड्रॉल करने से, कि लॉसेस आपके भैया जो चलो मैक्स टू मैक्स उड़ेगा तो जितना ट्रेडिंग अकाउंट में उड़ा दोगे मारामारी करके, कहीं गलती से बड़ी लिक्विडेशन भी लग गई, कुछ भी उल्टा सीधा हो गया, बड़ी स्पाइक भी आ गई, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो एक लिमिटेड पैसे जाएंगे। ऑटो टॉपअप भी होना है तो एक लिमिटेड पैसे जाएंगे जो उसमें है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि पैसे विड्रॉल करिए, पैसे को निकालते जाइए। निकालने से फायदा क्या होगा कि भैया अगर आपने, ठीक है, आपने लेट्स सपोज 50 लाख का प्रॉफिट बनाया है और आपके अकाउंट में जो है 40 लाख अभी हैं, 40 लाख जो है वो अकाउंट में है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, और 50 लाख का ऑलरेडी आपके बैंक में चला गया है, ये चला गया है बैंक में, तो आपके पास एक 50 लाख का बैकअप रहेगा, ठीक है। आप ट्रेड करो 40 लाख से, लेट सपोज आपने 20 लाख लेके आ गए, ठीक है, कोई चिंता नहीं करनी है, उस दिन नहीं ट्रेड करना है। अगले दिन फिर ये जो 50 लाख पड़ा हुआ है, 50 लाख में से यहाँ पे 20 लाख रुपए और डाल दीजिए, 20 लाख आप और भी डाल लेंगे, तभी भी ये जो 50 लाख है आपका आके 30 लाख, अभी भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। आप सोचोगे कि हाँ चलो यार अभी भी 40 लाख पे हम आ ही गए हैं वापस, ये मिला के दोनों का 40 लाख हो ही गया है और हमारे अकाउंट में अभी भी पैसे बचे हुए हैं, 30 लाख अभी भी हम प्रॉफिट में हैं। तो इससे आपकी साइकोलॉजी सही रहेगी।
30 लाख का प्रॉफिट में रहोगे अभी भी, क्योंकि आपको बैक ऑफ द माइंड याद रहेगा कि मैंने पैसे निकाले हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि 90 लाख है, 90 लाख से ही मारा मारी करते जाओगे तो एक कोई ऐसा खराब दिन आएगा भगवान भरोसे कि जिस दिन इथेरियम 10% गिरेगा या 10% बढ़ेगा, पूरा का पूरा अगर आपने ट्रेंड के अगेंस्ट में गया पूरा खाली करवा लोगे अकाउंट अपना। ठीक है, तो दिस इज द मेजर प्रॉफिट आफ्टर विदड्रॉइंग योर मनी। ठीक है, कि अगर आपने जितने पैसे आपने विड्रॉल कर लिए, इन पैसों को विड्रॉल करते जाओ। ठीक है, इन पैसों को विड्रॉल करो। ट्रेडिंग से पैसे बना रहे हो उनको विड्रॉल करके, अगर आप बड़े लेट्स सपोज आप 50 लाख से कर रहे हो, पैसे बना रहे हो उनको विड्रॉल करके कहीं दूसरी जगह पे लगा दो, जमीन ले लो। छोटे पैसे बना लो, लेट्स सपोज 1 लाख से 10,000 20,000 बनाना तो उनको अलग जगह पे इन्वेस्ट कर दीजिए। ट्रेडिंग में जितने पैसे बने जितना जल्दी उनको हटा देंगे उतना जल्दी आपका माइंडसेट ये हो जाएगा कि भैया मेरे अब तो मेरे जो है 30 ही लाख हैं, इन्हीं में करना, तो आप हमेशा अपनी औकात में रहकर ट्रेड करेंगे। अगर हम लोग अपनी औकात भूलते हैं और ओवर जाते हैं तभी मामला गड़बड़ होता है। तो ऑलवेज विड्रॉइंग योर मनी, पैसों को विड्रॉल करिए और कीप इन्वेस्टिंग इट एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, कीप, लो भैया राइटिंग थोड़ी ज़्यादा ही खराब है गाइस, कीप इन्वेस्टिंग इट। ठीक है, उन पैसों को जो है इन्वेस्ट करते रहिए। ठीक है, कीप इन्वेस्टिंग दोज मनी, कहीं ना कहीं कम पैसे हैं तो कम पैसे इन्वेस्ट करिए। ठीक है, ज़्यादा पैसे हैं तो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करिए। पैसों को हमेशा मतलब ये मत सोचिए कि जितना आप पैसों को बाहर कर लेंगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया भैया, हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल, स्ट्रेटेजी, रिस्क, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन मेन क्या है कि 10 लाख से जो है आपका 0 लाख अकाउंट क्यों आ जाता है, क्योंकि आप पैसे नहीं विड्रॉल करते हो। ठीक है, उन पैसों को कंजर्व करना मैंने आपको कैसे सिखाया है कि भैया पैसों को विड्रॉल करिए। 1 लाख से 3 लाख बनता है, फिर अपने अकाउंट को 1 लाख पे लेके आइए। ठीक है, किस तरीके से आप 30 लाख का आपका अगर लॉस होते भी जाएगा तो आपका 30 लाख ही जाएगा। अगर आपने 30 लाख बना के 30 लाख से 90 लाख बनाया, पूरा अकाउंट में छोड़ा, तो वो जीरो होने में समय नहीं लगेगा जिस दिन आपका खराब दिन रहेगा। और अगर आपने 30 लाख को विड्रॉल 90 लाख को विड्रॉल करके 60 लाख प्रॉफिट बनाया हुआ है, आपका 30 लाख पे अकाउंट है तो मैक्स लॉस 30 लाख का ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, फिर भी आप 60 लाख प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, सेम चीज़ यही कि बैंक में रखे रहोगे तो फायदा रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, और अकाउंट में रखोगे तो खराब रहेगा। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपको बताई। ठीक है, आई होप आपको कुछ ना कुछ मेरे विड्रॉल से, मेरे लॉजिक से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने भी एक बार बहुत बड़े पैसे अपने अकाउंट में रख दिए थे, तो एक दिन मुझे बहुत बढ़िया डेंट लग गया था। उसके बाद से मैंने ये चीज़ अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको मैं कुछ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। एक हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है जिसका कि अगर आपको पार्ट बनना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है डेल्टा एक्सचेंज की, डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खोलिए। उस कम्युनिटी में बहुत सारे ट्रेड्स वगैरह शेयर करते रहता हूँ, जो भी मेरे पर्सनल ट्रेड, जो भी ट्रेड मैं करता हूँ उस कम्युनिटी में भेजता हूँ। तो मेक श्योर टू ओपन योर अकाउंट देयर। ठीक है, अकाउंट खोल लीजिए, एक फॉर्म रहेगा गूगल फॉर्म, उसको भर दीजिएगा एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी अवेलेबल कंटेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।